नमस्कार, आदाब, राम राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स क्लासेज में। मैं आपका दोस्त राम सिंह। दोस्तों, ये हमारा साथ लंबा चलने वाला है और हम बात करेंगे बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये घटना चक्र की जो चैप्टर वाइज पुनर्लोकन का बुक आता है उसी का मैंने सेम क्वेश्चन जो है उसी से मैंने लिया है। और ये घटना चक्र जो बुक है आपको मालूम होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। खासकर बात करें बीपीएससी के लिए तो एक हिस्ट्री का उसकी मेजर मेजर जो पोर्शन होता है हिस्ट्री कवर करता है। लगभग आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतिहास से आते हैं। तो आप जो है इसको इग्नोर ना करें। यदि आप तैयारी करें बीपीएससी की तो आपके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह डेली सेशन 4 बजे शाम को होगा, तो आप जो है जुड़ना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और मॉडर्न इंडिया सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, जो कि जो आधुनिक भारत होता है वो सभी एग्जाम्स के लिए आप इंडिया में कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो वहाँ से जो है आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जब बात होती है तो हम बात करेंगे आज से चैप्टर वाइज। सबसे पहले बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम क्या था। आइए देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है, आइए देख पाते हैं। सबसे पहले पुर्तगीज, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। डेन है जो डेनिश को बोलते हैं फ्रांसीसी, जबकि इनकी कंपनी की स्थापना के वर्ष निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और इसके बाद आए थे फ्रांसीसी। अब बात करते हैं इन लोगों ने अपनी कंपनियां किस तरह से और किस वर्ष स्थापित किया था। आइए देखते हैं। इधर लिखा कंपनी, इधर लिखा स्थापना वर्ष। एस्तादो द इंडिया यानी कि पुर्तगीज कंपनी 1498 में आई, स्थापना हुई थी। वेरिंग द ओस्ट इंडिसो कंपनी यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1602 में स्थापित हुई थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप शार्ट फॉर्म में ईस्ट इंडिया कंपनी करते हैं, उसका जो पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1600 ईस्वी में, आप देख पा रहे हैं। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और कंपनी द इंदसे ओरिएंटलेस 1664 में। तो अब बात करते हैं, ये तो होगी कंपनी। अब हम बात करेंगे पुर्तगालियों के आगमन का क्रम, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और आपको हम इसको डिस्क्रिप्शन में देंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया। तो यह आया था 1498 ईडी में। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन जो इसमें ले लिया है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। और इस जो ये पैराग्राफ है इससे आपके सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। अब जो है क्वेश्चन का ट्रेंड बदला है और यह सिर्फ और सिर्फ सन न पूछ करके डेट भी पूछ रहा है। तो आप इस डेट को याद करेंगे कि वास्को डी गामा किस डेट में और किस वर्ष आया था। तो 20 मई 1498 ईस्वी को आया था। यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ध्यान रखेंगे, भारत की खोज नहीं की। बहुत सारे लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं और गलत बताते हैं कि उसने भारत की खोज की। नहीं, भारत तो पहले से था ही, और उसकी क्या औकात है कि वो भारत की खोज देगा। उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। ये आप ध्यान रखेंगे। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया, तो जमोरिन ने किया था। और फिर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। ध्यान रखें, ये तो सिर्फ आए थे व्यापार करने, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने हम पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। वो आगे आपको डिस्कस करेंगे और मिलेगा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर जनरल बनकर आया। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था। तो वो था डी अल्मीडा, जो कि 1505 में बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको आप बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति का प्रतिपादन किया था। यही था जो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन। अब आप यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। निम्न में कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो वो था डी अल्मेडा। मैंने अभी भी ऊपर डिस्कस किया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे।
डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली। तो ये कौन थे? ये थे पुर्तगाली। आपको ध्यान होगा, पहले ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? आ गया ना क्वेश्चन। तो आया था 1498 में। कब आया था? कमेंट करके बताएंगे आप, मैंने ऊपर अभी भी डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन कौन हुआ? ऊपर जो मैंने डिस्कस किया है अभी भी पैराग्राफ में, वहाँ से क्वेश्चन बन गया। ये बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये आने वाले वनडे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये था डी अल्मीडा, और बना कब था? 1505 में बना था, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? ये भी क्वेश्चन बन चुका है, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। कौन था वो? जमोरिन था। एक बात कमेंट करके बताएंगे आप कि जमोरिन किस कास्ट का था या फिर किस जात का वो शासक था? बताएंगे कमेंट करके। सूची को सूची 2 सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं क्या है। वास्को डी गामा स्पेन का था? नहीं। क्रिस्टोफर कोलंबस पुर्तगाल का? ऐसा नहीं है। अब आइए इसको मेल करते हैं। वास्को डी गामा कहाँ था? पुर्तगाल का था, बी सही है। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका के मार्ग की खोज की थी वो था स्पेन का। कैप्टन कुक कहाँ का था? आइए ऑप्शन में देख चलते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। ए का 2, बी का 1 मिल रहा है। कैप्टन कुक कहाँ का था? ये था ग्रेट ब्रिटेन का। और तस्मान कहाँ का था? हाईलैंड का था। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। आइए देखते हैं, इसमें वो भी दिया भी है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की। स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हालैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड यानी कि वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डियास या फिर जॉर्ज ऑक्सडन? तो अल्बुकर्क था वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली सत्ता का। ये हमने पहले ही क्वेश्चन में पहले वाले पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है, और आप इसको देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी, और यह वायसराय कब बना था? 1505 में ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतने वाला कौन था? तो वो था अल्बुकर्क। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये भी इसने किया था, बदतमीज ने। तो आप इसको देख पा रहे हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया या फिर लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। या फिर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। आइए देखते हैं क्या है। तो सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, और बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो यह किसने किया था? कहाँ पे किया था? कोचीन में किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।